welcome back to your enrichment class, and today's topic is about force. So today you will learn about force and effects, also some of its types. Okay. So what force is? Force क्या होता है? Any push or pull that acts on an object is what is force. जब कोई भी हम किसी भी object को कोई भी push या pull करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो force कहलाता है. Like this is a chair. So what I'm doing, I am pulling it back. So which thing is act on this object? इस object पे pull करते हैं क्या act हुआ? That is force. अगर मैं इसे आगे push कर रही हूँ, so what is this? This is also kind of force. ये भी क्या, मैं इस पे क्या अप्लाई कर रही हूँ? फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव कर पा रहा है. ये जो चेयर थी वो मूव कर पा रही थी मेरे पुश या पुल करने से. क्यों? क्योंकि मैं उस पर क्या अप्लाई कर रही थी? आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन दैट. दैट इज व्हाट फोर्स. सो नाउ लेट्स सी दैट व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स और फोर्स कैन डू मेनी थिंग्स. फोर्स बहुत सारी चीजें कर सकता है. सो लेट्स सी वन बाय वन. Okay, one of the effect of force is that force can move any object from its rest position. That means कोई भी object अगर अपनी rest position में है, एक stable position पे है, तो force क्या कर सकता है? उस object को move करा सकता है. Let's see an example of this. Okay. Now as you can see, this is a ball. This is a ball. What is it? ये एक अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में, एक अपनी एक रेस्ट पोजीशन में है. मैंने इस पर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया. सी, ये फोर्स ये मूव करने लगी. स्टॉप. मैंने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो क्या हो गया? बॉल क्या हो गई? स्टॉप हो गई. व्हाट? बॉल ने क्या किया? बॉल स्टॉप हो गई. तो जब हमने अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देता है. अब क्या होता है? सपोज ये बॉल मूव कर रही थी, ठीक है, मैंने इस पर थोड़ा और फोर्स लगाया तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई. सी, फिर से मैंने अगर अपोजिट डायरेक्शन से इसे अपोज किया, स्टॉप करने की कोशिश की तो ये क्या हुई? स्टॉप. लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम फोर्स लगाते हैं, मैंने अपोजिट डायरेक्शन से किया तो हम क्या करते हैं? उसकी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं. तो फोर्स क्या कर सकता है? डायरेक्शन को चेंज भी करता है. उसी तरह से हमने देखा कि हम बॉल की स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं. एंड एट द सेम वे अगर हम उसे अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिक्रीज भी कर सकते हैं. एंड सेम जब हम अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है. पहले वो राइट की तरफ जा रहा था, लेकिन जब हमने अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया तो नाउ इट इज गोइंग इन लेफ्ट. किस पोजीशन में जा रहा था? लेफ्ट पोजीशन में जा रहा था. ओके, सो एज यू ऑल्सो ही जब हमने अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया था तो हमने उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप किया था. कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स. लाइक यू कैन सी कि अभी मेरे पास ये बॉल है, मैंने इस बॉल को स्टॉप कर दिया. कैसे? विद द हेल्प ऑफ फोर्स. जब मैंने इसे होल्ड किया तो ये स्टॉप हो गई. अभी जब ये आई थी मेरे पास तो ये मूविंग पोस्टर में थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसे स्टॉप किया तो क्या हुआ? स्टॉप हो गई विद द हेल्प ऑफ फोर्स. नाउ द लास्ट थिंग दैट इज सेइंग अबाउट फोर्स इज इट कैन चेंज आल्सो द शेप. ये किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है. Okay, now let's see some examples. Okay, so children, you can see I'm having 4 objects. The rubber band, this is in clay, this is spring, and this is toothpaste. So here we can see that force can also change the shape of an object. But there is a condition. See, there can be classified into 2 things. कोई भी अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर वो वापस अपनी शेप ऑब्टेन कर लेता है, यानी कि अगर वो टेम्पररी वे में उसकी शेप चेंज होती है, तो उसमें क्या होता है? दैट ऑब्जेक्ट कंटेन्स इलास्टिक मटेरियल लाइक दिस रबर बैंड. जब हमने इस रबर बैंड को स्ट्रेच आउट किया तो आप लोगों ने देखा, अगर मैं अभी इसमें मैंने फोर्स अप्लाई किया हुआ है इसलिए स्ट्रेच आउट है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं इस पे फोर्स हटा देती हूँ तो क्या होता है? ये वापस अपनी शेप रिगेन कर लेता है. दिस इज बिकॉज ऑफ इलास्टिक मटीरियल, बिकॉज इस रबर बैंड में क्या है? इलास्टिक मटीरियल. नाउ लेट्स सी सम परमानेंट शेप चेंजर. लाइक अगर मैं इस मॉडलिंग क्ले को अपने हाथ में से अगर स्ट्रेच करती हूँ तो अगर मैं फोर्स हटा देती हूँ तो क्या होता है? तो क्या हो रहा है? इसकी वही शेप ऑब्टेन हो गई. अब ये वापस अपनी शेप रिगेन नहीं कर पा रहा है. इसे वापस इसकी शेप में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, जिससे मैं इसे वापस इसकी शेप में ला सकती हूँ. सो दिस इज व्हाट? दिस इज परमानेंट चेंज इन शेप. नाउ अनदर एग्जाम्पल ऑफ टेम्पररी चेंज इज द स्प्रिंग. स्प्रिंग को हम स्ट्रेच आउट करते हैं, है ना, और वापस अभी फोर्स अप्लाइड है तो ये स्ट्रेच आउट कर रही है. जैसे ही मैंने इसे छोड़ दिया तो ये वापस अपनी शेप रिगेन कर लेती है.
This is what? This is temporary change in shape. Tube. Now when I press the tube, तो ये क्या कर रहा है? अपनी शेप इसने चेंज कर ली. तो वापस क्या ये अपनी शेप में आ पाया? मेरे फोर्स हटाने से नहीं आ पाया. तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? दिस इज एन ऑब्जेक्ट विच चेंजेस देयर शेप फॉर परमानेंटली. Okay, so we have learned about force, but forces have different types. Like two of them are force of friction and the another one is force of gravitation. So firstly, let's learn about force of friction with the help of an example. Okay, so you can see I am having two toy cars, one which are on the rough surface and one is on the smooth surface. So let's see which cars wins. So मैं दोनों को एक साथ start कर रही हूँ. 1, 2 and 3. What you saw? कौन सी कार पहले स्टॉप हुई? द पिंक वन. पिंक वन पीछे रह गई. क्यों रह गई? उसके रीजन मैं अब आपको बताती हूँ. बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. Because when we push a toy car on a rough surface, हम किसी भी रफ सरफेस पे अगर टॉय कार को मूव करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कुछ टाइम बाद जब पहले स्लो डाउन होती है देन इट गेट स्टॉप्स, वो रुक जाती है. बिकॉज इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन हमारा रफ सरफेस पे ज़्यादा होता है. क्यों होता है ऐसा? कोई भी चीज़ जब हमारी कार को जो चीज़ हमारी कार को स्लो डाउन करे, हमारी कार की जो स्पीड है उसे कम कर दे, वो उसे रोक दे रही है, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है. जब हमारा रफ सरफेस है कोई, तो रफ सरफेस पे क्या होता है? हमारा फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है. अगर हम चलते हैं तो हम किसकी वजह से चल पाते हैं? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ कार. लेकिन आप लोग यूजली देखते होंगे क्या हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाना खाते हैं और उसका पील क्या होता है, जो बनाना पील होता है उसे फ्लोर पे फेंक देते हैं. तो उसकी वजह से क्या रहता है, रिस्क क्या रहता है कि कोई उस पर अगर पैर रखेगा तो स्लिप होता है. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब हम बनाना पील पे कोई पैर रखता है तो क्या करता है, उसका जो पैर से वो बनाना पील रब होता है, तो उस वजह से जो फ्लोर होता है वो स्मूथ आउट हो जाता है. और जैसे ही वो फ्लोर स्मूथ आउट होता है तो उसमें जो फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिस वजह से हम लोग स्लिप डाउन हो जाते हैं. This is the force of friction. Now let's learn about the gravitational force. So gravitational force क्या होता है? आपने हम कोई बॉल ऊपर फेंकते तो वापस ये नीचे क्यों आ जाती है? When we throw the ball up, why it comes down? कभी सोचा? This is all because of gravity. और नीचे आके this is all because of gravity. एक इस पे फोर्स, बॉल में फोर्स अप्लाई हुआ. कौन सा फोर्स? ग्रेविटी अप्लाई हुई, जिसकी वजह से ये बॉल नीचे आ गई. इस बॉल को नीचे आना पड़ा. दिस बॉल गोज डाउन. बट ऐसा नहीं है कि ये जो बॉल है सिर्फ यही ग्रेविटी पे वर्क करती है. एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी चीज़ें वो सब किस पे चलती है? ग्रेविटी. एवरीथिंग, हर एक ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स अप्लाइड होता है? ग्रेविटी. इवन ऑन अस, हम लोग जमीन पर खड़े, क्या हम लोग आसमान में उड़ सकते हैं? नहीं हो सकते, बिकॉज हमारे ऊपर भी ग्रेविटी फोर्स अप्लाई होता है. ओके, सो दिस इज व्हाट ग्रेविटेशन फोर्स इज. ओके, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अर्थ के सेंटर तक अट्रैक्ट होते हैं, उनके सेंटर तक खींचे जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. नाउ चिल्ड्रन, दिस टॉपिक इज ओवर. थैंक यू.